हे दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया अगर हम क्लास 12 2025 में अगर पास करेंगे तो हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है कितनी बार दे सकते हैं, कितनी बार इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के लिए हम एलिजिबल है। इसी का आंसर इस वीडियो में दूंगा। जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो पूरी वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट में अगर आप पास हो, ठीक है, तभी आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। जिस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट देने वाले हो उस सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, तभी आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। आप पास रहोगे तभी दे सकते हो। अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो आपको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। तो आपको मान लो कि आप सभी सब्जेक्ट में पास हो, आपको इम्प्रूवमेंट देना है, ठीक है। और आपको मार्क्स आपके ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। आपके मार्क्स आए हैं 74% आए हैं मान लो। आपको सिर्फ 1% की ज़रूरत है NIT IIT NIT के लिए। तो यहाँ पे 1% आप बढ़ाना चाहते हो तो आप ये सबसे पहला चांस आपको मिलता है एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने का, ठीक है। क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट देने का आपको चांस दिया जाता है आपके रिजल्ट आने के करीब 30-35 दिन के बाद, ठीक है। तो करीब मान के चलो कि 1-1.5 महीने के बाद आपको जो है आपको चांस दिया जाता है सिर्फ एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने का। किसी भी एक सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। पास हो गए तभी आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट में आपको मौका दिया जाता है सबसे पहले इम्प्रूवमेंट देने का, और उसी साल दिया जाता है जिस साल आप पास हो। अगर मान लो 2025 में आपने क्लास 12th कराए, 2025 में ही आपको फर्स्ट चांस दिया जाएगा, जो कि एक सब्जेक्ट में होगा। एक सब्जेक्ट में आप किसी भी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देके आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो उस सब्जेक्ट में, ठीक है। और ये जो फॉर्म है, फॉर्म जो है स्कूल से भरे जाते हैं। आपको स्कूल में बात करना होगा, स्कूल से फॉर्म भर के आप, ठीक है, एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे पहली बार आपको ये मौका मिल रहा होता है, ठीक है। अपने रिजल्ट आने के बाद 1-1.5 महीने के बाद स्कूल से फॉर्म भरे जाते हैं। स्कूल में जाके आपको बात करनी होती है, स्कूल से फॉर्म आपके फिल हो जाते हैं, ठीक है। अगला आपको मौका मिलता है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जिसके फॉर्म है सितंबर अक्टूबर में भरे जाते हैं, ठीक है। और ये वही स्टूडेंट हैं जो 2025 में जिन्होंने क्लास 12 पास करी है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो 2025 में जिसने पास किया है उनको फिर से, अगर मान लो कि आपको लगता है कि मुझे फिर से एक चांस और इम्प्रूवमेंट देना है और मेरे मार्क्स ज़्यादा कम रह गए थे, एक सब्जेक्ट में मेरे इम्प्रूवमेंट देने से काम नहीं चलेगा, मुझे 3-4 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दूंगा तभी मेरे मार्क्स जो है 75% में क्लियर कर पाऊंगा। या जो भी सब्जेक्ट में मैं चाहता हूँ, 2 सब्जेक्ट में अगर मुझे इम्प्रूवमेंट देना है, दोनों में मार्क्स बढ़ाने हैं, तो मुझे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट का जो फॉर्म है, ठीक है, वो सितंबर अक्टूबर में भरा जाता है, जो दूसरा चांस आपको मिलता है इम्प्रूवमेंट देने का। और जिसका एग्ज़ाम जो है आपका नेक्स्ट ईयर होता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर होगा, जो कि 2026 वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, 2026 बोर्ड्स वाले, उनके साथ आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मौका रहता है कि आप सभी सब्जेक्ट में अपना इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। किसी स्टूडेंट के जो है मार्क्स काफ़ी कम आ गए हैं तो सभी सब्जेक्ट में अपना जो है इम्प्रूवमेंट देके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो चाहे एक सब्जेक्ट में देना, चाहे 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, या सभी सब्जेक्ट में, जितने भी उसके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने का उसको चांस यहाँ पे दिया जाता है। भले कि आपको पास होना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप पास होने चाहिए तभी आप सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। और नेक्स्ट ईयर आपका जो है एग्ज़ाम होगा 2026 वाले बोर्ड्स वाले स्टूडेंट के साथ, ठीक है। उन्हीं के साथ आपको एग्ज़ाम देना होता है और फिर अपने आपका रिजल्ट भी उन्हीं के साथ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका कितने बार इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। तो आपको सिर्फ 2 चांस दिया जाता है इम्प्रूवमेंट देने के लिए, ठीक है। और कंपार्टमेंट वाली काफ़ी लोग पूछ रहे थे कंपार्टमेंट कितने बार दे सकते हो। तो कंपार्टमेंट के लिए वीडियो जो है आपको चैनल पे पड़ी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा लिंक, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। और भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।